जब इतना ही टॉर्चर करना था तो जब उनकी शादी ज्योति सिंह से हो गई तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई किसी तरह पीछा छूटा, आपका नाम डाउन हुआ पड़ा है तो आप पवन सिंह का नाम लेके किसी तरह चर्चे में रहना चाहती हैं और सिंपैथी गेन करना चाहती। पवन सिंह आपके बारे में चर्चा नहीं करते तो आप क्यों करती हैं बार बार पवन सिंह के बारे में? अगर आपके साथ इतना कुछ होता था तो आप उनके साथ थी ही क्यों? जबरदस्ती रखा जाता। और आप बच्ची तो थी नहीं कि आपको जबरदस्ती कोई मुंह बंद करके रखता था कि नहीं तुम्हें बोलने नहीं देंगे। सभी को पता है कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी भी सुपरस्टार का जब मार्केट डाउन होता है ना तो वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है अपना सर्चिंग बढ़ाने के लिए, ताकि लोग सर्च करें, उस कंट्रोवर्सी को देखें, उसकी बात को सुने और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग में रखें। सेम वही तरीका जो है खेसारी लाल यादव भी अपनाते हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात पूरी इंडस्ट्री जानती है, ये दर्शक जानते हैं। वही तरीका पवन सिंह भी अपनाते हैं और वही तरीका भोजपुरी की बहुत चर्चित सिंगर अक्षरा सिंह भी अपनाती हैं। लेकिन उनका तरीका बहुत कैजुअल है कि जब उनका गाना नहीं चलता है, कोई फिल्म उनकी नहीं हिट होती है, किसी फिल्म के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, कोई भी फिल्म उनकी सर्चिंग में नहीं होती है, कोई गाना उनका सर्चिंग में नहीं होता है, मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा होता है, तो वो एक काम करती हैं कि किसी को इंटरव्यू देती हैं, किसी भी तरीके से किसी को भी इंटरव्यू में देती हैं और पवन सिंह का नाम ज़रूर ले लेती हैं। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार मैंने इंटरव्यू में सुना है, आपने भी देखा होगा कि जब पावर स्टार पवन सिंह का नाम पूछा जाता था तो बोलती थी ये, इनका जवाब होता था कि कौन है पवन, कौन है ये, मैं नहीं जानती। और अब जब इनसे पवन सिंह के बारे में पूछा जाता है तो ये पूरी की पूरी कहानियाँ खोल के रखती हैं कि पवन सिंह इन्हें किस तरीके से हैंडल करते थे, पवन सिंह किस तरीके से इन्हें क्रश करके इनके माइंड को रखते थे, पवन सिंह किस तरीके से इनके साथ मारपीट करते थे, पवन सिंह किस तरीके से इनके साथ बिहेव करते थे। सबसे पहली बात, आप इस बात को 5 साल हो चुके हैं और आप और पवन सिंह को अलग हुए 5 साल हो चुके हैं, तो जब पवन सिंह आपके बारे में कोई चर्चा नहीं करते तो बेहतर है कि आप से भी जब सवाल पूछा जाए तो आप भी चर्चा ना करें। तो जैसे ही अक्षरा सिंह से पवन सिंह के बारे में पहले पूछा जाता था तो अक्षरा सिंह जवाब देती थी कि कौन है, इन्हें मैं नहीं जानती। और अब अक्षरा सिंह अपनी पूरी लव स्टोरी बताती हैं और इतना ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि ये कितने तकलीफ में थी, ये कितने दर्द में थी, इनको कितना टॉर्चर किया जाता था, इनको मेंटली कितना हरासमेंट किया जाता था, क्रश किया जाता था इनके सोच को, इनके मेंटली हेल्थ को, या कुछ भी कहें, इनके साथ मारपीट की जाती थी। तो सीधा का एक सवाल है कि अगर आपके साथ इतना कुछ होता था तो आप उनके साथ थी ही क्यों? जबरदस्ती रखा जाता था, आपके यहाँ पे गन सटा के आपको रखा जाता था कि नहीं रहोगी तो ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। और आप बच्ची तो थी नहीं कि आपको जबरदस्ती कोई मुंह बंद करके रखता था कि नहीं तुम्हें बोलने नहीं देंगे। काम की बात करें कि तुम्हें काम नहीं करने देंगे तो काम तो आप तब ज़्यादा करती थी और पवन सिंह से मिलने से पहले भी काम करती थी। काम तो आपको अब नहीं मिल रहा, फिल्में तो आपको अब नहीं दी जा रही, तो फायदा तब था या अब है? आपने ये सारी बातें जो शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में कही हैं कि ऐसा होता था, ज़बरदस्ती पैर छूने को कहते थे, मैं अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकती थी, मेरे कान में आके कुछ कहलाते थे, तो क्या आप पहले से, आपकी मम्मी एक्ट्रेस, आपके पापा एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े, आपकी मम्मी तो बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं, सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं, फिर आपको इतनी क्या मजबूरी थी आपकी कि आप इतना हरास होने के बाद भी आप रहती थी? शादी तो हुई नहीं थी आपकी कि आप इतना बर्दाश्त करती थी। अगर शादी हो जाती तो समझ में आता कि चलो आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए झेल रही हो, लेकिन फिर भी आपको पवन सिंह के साथ रहना था, क्योंकि जब पवन सिंह की शादी हो गई तो आप मीडिया में खुल के सामने आई, आपने कहा कि उन्होंने मुझे दरवाजे में बंद कर दिया। और ये सब वो इंसान ही करता है जिसको उसके साथ रहना हो, उसके साथ शादी करनी हो। आपने शादी करने का सपना सजा रखा था, क्यों? जब पवन सिंह ऐसे थे तो आपको उनके साथ रहना ही क्यों था और आप रह ही क्यों रही थी उनके साथ? और जब इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने सारी बातें, आप 5 साल पहले आप सोशल मीडिया पे आके
मीडिया में आपने कह रखी हैं। जब पवन सिंह आपके बारे में चर्चा नहीं करते तो आप क्यों करती हैं बार बार पवन सिंह के बारे में? या तो एक ही दो चीज़ कह सकते हैं कि आपको काम नहीं मिल रहा तो आप बौखलाई हुई हैं। दूसरा, या तो आपका नाम डाउन हुआ पड़ा है तो आप पवन सिंह का नाम लेके किसी तरह चर्चे में रहना चाहती हैं और सिंपैथी गेन करना चाहती हैं। पहले मैंने भी अक्षरा सिंह के सपोर्ट में ही वीडियो बनाया था कि कोई इंसान इतना कैसे किसी को टॉर्चर कर सकता है, लेकिन फिर पूरी वीडियो देखने के बाद ये समझ में आया कि जब इतना ही टॉर्चर करना था तो जब उनकी शादी ज्योति सिंह से हो गई तो आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो भाई किसी तरह पीछा छूटा, मैं आज़ाद हुई। क्या ज़रूरत था पंगा लेने का? मत लेती पंगा, काम करते आप दोनों साथ में। पवन सिंह ने तो शायद आपको ये ऑफर भी किया था, आपने तो ये चीज़ आपने एक्सेप्ट की है कि पवन सिंह ने बोला था कि हम दोनों काम करेंगे, तो आपने शायद जवाब दिया था कि आप क्या बोलते हैं कि दो पति पत्नी के बीच में आप नहीं आना चाहती, आपने ये जवाब दिया था। तो जब आपको रहना नहीं था, पवन सिंह के टॉर्चर भी करते थे, उनके साथ आपको रहना भी था, पवन सिंह आपको चाहिए भी थे, फिर उनको आपने सोशल मीडिया पे इंसल्ट पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हिडन होती है वो सारी चीज़ें आपने खोल भी दी, फिर 5 साल बाद फिर से उनका नाम लेके आप आ रही हैं। आपकी पूरा इंटेंशन क्या है कि आपको शायद फिर से पवन सिंह के साथ आना है या फिर से पवन सिंह आपको चाहिए? अगर आपने शुभांकर मिश्रा और अक्षरा सिंह वाला इंटरव्यू नहीं देखा है तो वह प्लीज़ देखिएगा, और जो मैंने सवाल किया है या जो मैंने बातें कही हैं वो कितनी प्रतिशत तक सच है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी राय क्या है इन सब चीज़ों को लेकर, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।